बधाई हो अगर आप बिहार से हैं तो इस बार स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कुछ बड़े दावे किए हैं और जो कि बिहार वासियों के लिए एक बेहद ही खुशी का माहौल क्रिएट करता है। देश के प्रधानमंत्री हो या फिर राज्य का मुख्यमंत्री, अगर उसका गलत दिखता है तो हम उसकी आलोचना जरूर करेंगे और वो कोई सही काम जो कि जनता के हित में करते हैं तो हम अंधे नहीं हैं, बिल्कुल उनकी सच्चाई और उनकी इस नेक दिल काम के लिए जनता के सामने वो भी तारीफ जरूर करेंगे। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कौन कौन से दावे किए हैं। तो सबसे पहला है कि उन्होंने ये दावा किया है कि 2030 तक पूरे 1 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को नौकरी देंगे। इतना ही नहीं, दूसरी ओर उनका दावा यह है कि 5 लाख करोड़ का निवेश वो करके और बिहार को एक औद्योगिक केंद्र और रोजगार का अड्डा बनाएंगे। इतना ही नहीं, 25 नई चीनी मिल को शुरुआत करने के भी दावे किए हैं, जिनमें उनके द्वारा कहना यह है कि अभी तक 10 चीनी मिल को पूरी तरह से शुरुआत कर दी गई है और अगले 6 महीने के अंदर 5 और चीनी मिल को शुरुआत जरूर कर दी जाएगी, जिनमें चनपटिया का चीनी मिल भी शामिल होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा यह भी किया है कि 2027 तक लगभग 5 लाख बीपीएल परिवारों को सन रूफटॉप सोलर, जो छत के मतलब कि घर के ऊपर आप छत में लगा सकते हैं सोलर, और उसी के माध्यम से आपके घर के अंदर बिजली चलेगी। और उनका टारगेट ये है कि अगले 2027 तक लगभग 25 लाख घरों को बिजली मतलब ये सन रूफ टॉप योजना के तहत उन्हें सोलर जरूर प्रोवाइड करा देंगे। और जैसा कि आपको पता होगा ही कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान ही माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने यह दावा किया था कि 125 यूनिट फ्री दिया जाएगा हर एक बिहार वासियों को, तो उसको कंटिन्यू जरूर किया जाएगा। बिल्कुल भी किसी को ऐसा आपने अफवाहें सुनी होगी कि 125 यूनिट अब फ्री नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सम्राट चौधरी ने भी ये अपना ऐलान किया है कि 125 यूनिट सभी घरों को फ्री जरूर दिया जाएगा। अगला दावा यह है कि बिहार में 5 एक्सप्रेस वे और 6 हाई स्पीड कॉरिडोर पर काम बिल्कुल चालू हो चुका है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 589 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी और उस पर काम जारी हो चुका है। अब देखिए कब तक पूरा हो रहा है। इसी के साथ बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर लगभग 66,500 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा कर दिए हैं। और इतना ही नहीं दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट जिसका हर एक बिहार वासियों का बिल्कुल बेसब्री से इंतजार था, हवाई अड्डा, जिसमें आपको रक्सौल एयरपोर्ट और वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट, इसी के साथ मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट भी शामिल होंगे। लगभग 6 से ज्यादा हवाई अड्डों को अगले 5 साल में तैयार बिल्कुल पूरी तरह से कर दिए जाने का काम अभी हाल ही में ये शुरू करेंगे, ऐसा ये दावा किए हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, इस बार इन्होंने दावा किया है तो हम उसका तारीफ जरूर कर रहे हैं, लेकिन भूलना बिल्कुल मत, अगर ये अगले 5 सालों में कंप्लीट नहीं हुए तो हम क्रिटिसाइज भी करने के लिए यहाँ पर तत्पर पूर्ण रूप से हैं।